आदिपुरुष के फाइनल ट्रेलर को देखने के बाद पीपल आर गोइंग क्रेजी, चाहे वो ट्रेलर के कमेंट सेक्शन में दिखे जिन्हें हर सांस के साथ गूज़बम्स आ रहे हैं, या फिर वो जो ओम राउत के क्रिएटिव लिबर्टियां को देखकर सर पकड़े हुए हैं, एंड फाइनली वो जिनका बुरा वीएफएक्स और सीजीआई देखने के बाद दुख खत्म ही नहीं हो रहा है। ट्रेलर शुरू बड़े अच्छे नोट पर होता है। इन्होंने देखा कि भैया फर्स्ट ट्रेलर में इस सीन के चलते बहुत ही ज्यादा तारीफें हुई, लोगों को ये बहुत ज्यादा पसंद आया, तो क्यों ना इसी को एक्सटेंड करके दिखा दें। एंड सच कहूं तो इट्स एक्चुअली क्वाइट गुड, बट एज सून एज द वीएफएक्स एलिमेंट्स हिट, दिल थोड़ा सा बैड सा जाता है, क्योंकि ये जो जड़ें कृति सेनन को जकड़ने के लिए बढ़ती हैं वो बहुत ही नोटिसेबली नकली लगती है। देन नेक्स्ट सीन में ये हमें फ्लोटिंग मोड में दिखती है किसी वजह से, मे बी महान डायरेक्टर का इनपुट होगा। इनफैक्ट अगर आप इसको पॉज करोगे तो ऐसा लगेगा कि किसी नागिन टाइप सीरियल का स्क्रीनशॉट लिया हो। और भैया सैफ का रावण 2.0 ऐसे अकड़ में चल रहा है जैसे न्यू जिमर्स जिम से निकल रहे हो। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर आपको सीता माँ को बेहोश करके हवा में फ्लोट करा के ले जाना था तो ये जड़े क्यों भैया? शी वाज एनीवेज नॉट रेजिस्टिंग। खैर डायरेक्टर का विजन है भैया, हम सवाल नहीं उठा सकते। मे बी फिल्म देखने के बाद ये जस्टिफाइड लगे एंड मे बी सिनेमा हॉल में हमें क्लियरली समझ में। देन वी सी अ झलक ऑफ रावण 2.0's ट्रांसफॉर्मेशन टू रावण ओजी विद ब्लू आईज एंड लाइक आई गेस इन द लास्ट वीडियो, ये टीका जो है ये नकली है, अलग से इन्होंने ऐड किया है, व्हिच मेक्स मी हैप्पी एंड सैड एट द सेम टाइम, क्योंकि ये बहुत ही छोटी चीज है, इससे तो आप परफेक्ट कर ही सकते थे, लेकिन इतनी छोटी चीज है कि इसको परफेक्ट करने की जरूरत नहीं थी। हो सकता है ये सोचो, वैलिड पॉइंट है भाई। जिसके बाद ये ऋतिक या सलमान भाई की मूवी के किसी हीरोइक शॉट की तरह अपने डोले को पंप करते हैं। और भैया पंप पता चलना चाहिए ना, यहाँ पे तो कोई शर्ट है नहीं फटने के लिए, तो रुद्राक्ष की माला को ही तोड़ दिया। नाउ इवन मी नॉट बीइंग सो मच अवेयर ऑफ द टेक्स्ट, मुझे पता है कि इट्स सपोज्ड टू बी अ सेक्रेड स्टफ, खास करके रावण के लिए जो कि शिव जी के भक्त हैं। एंड स्ट्रेट अवे इट फील्स अ बिट ऑकवर्ड, या यूं कह लें कि डिसरिस्पेक्टफुल, व्हिच कॉल्स फॉर अ बॉयकॉट। मजाक कर रहा हूं, आई एम जोकिंग। बाय द वे सैफ का रावण 2.0 लुक्स मोर रावण देन सैफ का ओजी रावण। इनने पैसा कमाना है जो ये कमा लेंगे, और महान ऑडियंस है हमारी जो इनके गुण गाने के लिए बैठी है, बिकॉज वी आर इमोशनल फूल्स हु कैन बी मैनिपुलेटेड वेरी इजीली। और इसका प्रूफ आपको मेरे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जो भी एक दो कमेंट्स आने वाले हैं। आगे बढ़े तो हमें एक परकटा चील दिखाई देता है जिसका सीजीआई काफी अच्छा है, नॉट ग्रेट बट वेरी गुड, लेकिन अगेन फॉर द बजट ऑफ 600+ crores इट्स नॉट जस्टिफाइबल। एंड आई नो दैट दिस चील इज सपोज्ड टू बी जटायु, बट जहां तक मुझे पता है कि मैक्सिमम टेक्स्ट में जटायु इज अ वल्चर किंग, ना कि एक ईगल किंग, क्योंकि कुछ टेक्स्ट में ईगल है तो इन्होंने क्रिएटिव लिबर्टी लेते हुए ईगल दिखा दिया क्योंकि वो ज्यादा हीरोइक लगता है मे बी। देन वी सी रावण की लंका जो केजीएफ एंड स्टेरॉइड की कोलियरी ज्यादा लगती है, विद सोना मेकिंग स्पेशल अपीयरेंसेस ऑन द बॉर्डर्स। एंड जैसे कि हमें पता है कि टेक्स्ट के मामले में काफी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखते थे रावण, तो हो सकता है कि क्रिएटर्स ने उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके रावण की लंका को रावण की वाकांडा बना दी। एंड हो सकता है कि ये जो फुल साइज चमगादड़ है ये इनका टेम्परेरी राइड हो, क्योंकि पुष्पक विमान वाला सीन अभी तक इन्होंने दिखाया नहीं है, जहां ये सीता को हरण करके ले जाते हैं, किस विमान पर ले जाते हैं वो नहीं दिखा है। सो वी कैन नॉट बी सो श्योर अबाउट दैट। और भैया सच कहूं तो जैसा कि मैं पहले से कहता आया हूं कि श्री राम और उनके डायलॉग्स आउट ऑफ कैरेक्टर लगते हैं। उनके चेहरे पर उनके डायलॉग में इतना अग्रेशन देख के विनम्रता इज क्राइंग इन द कॉर्नर। द फैक्ट इज कि इनसे ज्यादा विनम्र तो लक्ष्मण लग रहे हैं इस फिल्म में, प्लेड बाय सनी। नो इट्स नॉट अ पन, इट्स सीरियस। और जो रिवर के नाम पे इन्होंने बस ये सैचुरेशन और हाईलाइट का नॉब जो नीचे खींचा है विद एडिंग सम वीएफएक्स एलिमेंट्स, जो चमकीले एलिमेंट्स है तीर चलाने में वो सब में, प्लस रात वाले सीन को इतना डार्क कर दिया है, इन्हें तो लगता है कि जनता बंटी है, उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आएगा कि ये पर्दा जो है वो किस पे डाला जा रहा है। रावण अपना वैसी है, हिप हॉप पर मुझे प्यार तो कर छपरी निब्बा टाइप, और वानर सेना ऐसी जहां हमें वानर्स कम और गोरिल्लास ज्यादा दिखाई देते हैं। इन्होंने हर उस फिल्म से इंस्पिरेशन लिया है जिस फिल्म में गोरिल्लास या गोरिल्लास के फैमिलीज के कोई भी दिख गया, और जिसमें गोरिल्लास नहीं है उससे भी लिया है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। एंड सब मिला जुला के उन सब का सस्ता वर्जन बना दिया। ये एक ओजी रामायण का एडेप्टेशन कम एंड अ वानाबी हॉलीवुड फैंटेसी ब्लॉकबस्टर ज्यादा लगता है, विद द बजट ऑफ हाफ ऑफ द एक्चुअल वन एंड द क्वालिटी ऑफ 1/4 ऑफ द एक्चुअल वन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने क्वालिटीज में कॉम्प्रोमाइज करते हैं। आपकी जो क्वालिटी दिख रही है वो 600 करोड़ की फिल्म की भी नहीं है। आप सीजीआई कैरेक्टर उसको छोड़ दो, आपकी जो बेसिक चीज है जो एक वीएफएक्स हेवी मूवी में होनी चाहिए उसमें भी परफेक्शन नहीं है। एंड मुझे पता है कि इसमें वीएफएक्स कंपनी, वीएफएक्स आर्टिस्ट की गलती नहीं है, क्योंकि उन्हें बजट उसी हिसाब का मिला होगा। या दासी को देखकर ऐसा लगता है कि मेट गाला से आकर ड्रेस चेंज करना भूल गए। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इन्होंने स्ट्रेट अवे जो इंस्पिरेशन है वो द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम रामायण उसकी दासियों से इंस्पिरेशन लिया है उन्होंने, लेकिन वहां पे वो सही सेट हो रहा था, यहाँ पे वो सेट नहीं हो रहा है। भाई आपको अप्रोच थोड़ा अलग रखना था। यहाँ हर चीज जो एनिमेशन में अच्छी लगती है जरूरी नहीं है वो मोशन पिक्चर में भी अच्छी लगे, एंड वाइस वर्सा। और मुझे यहाँ पे श्री राम के डायलॉग को सुनकर लगा कि मनोज मुंतसिर साहब भावनाओं में बह गए और गाड़ दो अहंकार की छाती में विजय का भगवा ध्वज। डायलॉग्स को इस तरीके से टेलर किया गया है कि अभी की सिचुएशन में कहीं लोग श्री राम के इस स्पीच को एक्चुअल मोटिवेशनल स्पीच समझ के जोश में ना आ जाए, और कहीं ऐसा इंस्पायर ना हो जाए कि हर दाढ़ी वाले को रावण समझ के उसकी छाती पर भगवा ध्वज फैलाने की बातें न करने लगे। आई मीन और क्या वजह हो सकती है रावण को मॉडर्न ट्रिलॉजी बनाने का, राइट? एंड कास्टिंग सैफ अली खान इन द रोल ऑफ रावण, वन मस्ट बी थिंकिंग। अच्छा मैं ही सोच रहा हूँ, मैं ही सोच रहा हूँ।
सॉरी इग्नोर। क्राउड वाले सीन्स में ऐसा फील होता है कि 5-10 CGI मॉडल्स को ही कॉपी पेस्ट करके पूरी क्राउड खड़ी कर दी है। मैंने एक और चीज नोटिस की, मे बी उस पर अभी भी काम चल रहा हो, और अगर उस पर काम अभी भी चल रहा है तो इट्स अ बैड न्यूज। एंड देन कम्स द मोस्ट रायता फैलाविंग सीन, जहां हनुमान जानकी को अशोक वाटिका में मिलने जाते हैं। इसको लेकर बहुत डिबेट चल रहा है कि वो छोटे रूप में आते हैं ताकि उन्हें कोई देख ना पाए, उसके बाद वो नॉर्मल रूप में आकर बात करते हैं, अपना मैसेज देते हैं, जो श्री राम की तरफ से जो मैसेज है वो मैसेज देते हैं और उनसे वो कंगन लेते हैं। ये सारी चीजें जो कि ट्रेलर में और गाने में भी हमें दिखाई देता है कि वो बड़े साइज में, मतलब कि विशाल आकार में। एंड अगेन आई वुड लाइक टू से ओम राज साहब क्रिएटिव लिबर्टी ले रहे हैं, लेने दो ना भाई, करने दो ना है। और इस पर्टिकुलर शॉट की बात करें तो भाई ये क्या देखा हमने, मतलब ठीक है यार, आपका बैकग्राउंड रियल नहीं है या आप एक्चुअली में एक बड़े से हनुमान पे नहीं है, आप कूद रहे हैं जो वायर्स की मदद से कूद रहे हैं, ठीक है, लेकिन इतना जैंकी मूवमेंट, ऐसा लगता है वो ब्रेक हो के टूट रहे हैं और उसको मोशन को फास्ट कर दिया। उस मोशन को आप स्मूथ भी तो कर सकते थे यार। मतलब दीज आर लिटिल थिंग्स जो कि अगर परफेक्टली ना हो तो आप बिलीव नहीं कर पाते उन एक्शन सीन्स को। और हम बोलते हैं कि हॉलीवुड की अनबिलीवेबल एक्शंस को भी हम जज नहीं करते, हम कुछ बोलते नहीं है, दे मेक इट लुक स्मूथ। मैं फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ कि दे मेक थिंग्स लुक स्मूथ, द गुड ones obviously, and no I am not comparing। हमारे यहाँ भी ऐसी फिल्में हैं जिसमें बहुत ही स्मूथ एक्शन सीन्स दिखाई देते हैं, so it's obviously difficult but not that difficult to pull। और ये सांप नहीं दिखा दे तो कोई बात नहीं थी यार, ऐसी उम्मीद कम थी और उम्मीद कम करने की क्या जरूरत थी। टाइटल में इसे हर भारतीय का फिल्म बताने के लिए, टू फील एट होम कराने के लिए, इस फिल्म से पर्सनली और इमोशनली अटैच कराने के लिए इन्होंने आदि पुरुष के ऊपर हर भारतीय का आदि पुरुष लिख दिया। धन्य हो गए भैया हम तो, आदि पुरुष हमारे, अरे हर भारतीय की आदि पुरुष। I can't believe it। Ironically भी एंड लिटरली भी अब ये फिल्म राम भरोसे है, मतलब भगवान राम भरोसे एंड प्रभास भरोसे एंड उनके लॉयल फैंस के भरोसे। बट द हाइप इज रियल। लोग ये देखने के लिए जाएंगे कि कितना हगा है या फिर सबको गलत साबित करने के लिए जाएंगे, ये अच्छा बना दिया ना। और लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे ये पूरे जो कास्ट है ये धार्मिक हो गए हैं, ये धार्मिक स्थल पे जाके फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं, हनुमान जी के लिए सिनेमा हाउस में एक सीट बुक कर रहे हैं, और ये सब करने के बीच में भी कंट्रोवर्सी हो जा रही है। बेचारे मे भी हनुमान जी के सीट का लाज रखने के लिए लोग खुद को बिहेव कर ले। यही चीज अगर ये पहले सोच लेते, इसे कन्विक्शन और ऑनेस्टी के साथ बनाते, ये जो पैसे अभी खर्च कर रहे हैं ये पहले सही जगह पे खर्च किए होते तो ये सब ड्रामे ना करना पड़ते। मत कहना कि तुम्हें ये ड्रामे नहीं लग रहे, ठीक है, अगर ऐसा बोल रहे हो ना तो खुद से झूठ बोल रहे हो भाई, जाके आईने अपनी शक्ल देखो। एंड मुझे बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि दे आर स्टिल कॉलिंग दिस मीडियोक्रिटी द बेस्ट। और अभी ऐसे भी सिचुएशन ऐसा है कि काम को क्रिटिसाइज करो तो ये स्ट्राइक्स भेज दे रहे हैं और लोग को लग रहा है कि हम हेट कर रहे हैं एंड उस सोर्स मटेरियल का इंसल्ट कर रहे हैं, विच इज एन अटर नॉनसेंस। इस फिल्म को बेहतर इसकी म्यूजिक ही बनाने वाली है और इसकी स्टोरी अगर वहां भी इन्होंने क्रिएटिव लिबर्टी ना ली हो तो बाकी सब चीजें तो कहीं ना कहीं मूवी को लिमिट करती ही नजर आ रही है। क्यों ही डाला यार इन लोगों ने ट्रेलर, जरूरत नहीं थी इसकी, लेकिन अच्छा किया डाल दिया, वरना हम गरीबों का पेट कैसे भरता। एंड जेम्स कैमरून को मेंटोर करने के बाद जो हमने सीखा है वो ज्ञान का इस्तेमाल हम कहाँ करते भाई।